एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन जो हर रिलेशनशिप के लाइफ में आ रही है, हर रिलेशनशिप का जितना भी लाइफ स्पैन होता है उसमें ये सिचुएशन सबके साथ आ रही है और ये काफ़ी कॉमन है। इट कवर्स 95% ऑफ पीपल जिनकी जो शादीशुदा हैं, हाँ जो शादीशुदा हैं उन्हीं के लिए है ये। और वो सिचुएशन क्या होगी? तो वो सिचुएशन है कि हमारा कोर्टशिप पीरियड बहुत अच्छा गया था, लेकिन जैसे ही हमारी शादी हुई उसके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद चीज़ें बदल गईं। ये आदमी बदल गया, ये औरत बदल गई। तो क्या सच में आदमी और औरत बदल जाते हैं क्या? तो ये वीडियो आज इसी पे है, क्योंकि ये बात मैं इस 3-4 महीने में इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मुझे लगा इस पे तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। इसका कोई ना कोई तो आप लोगों को इसका एक पर्सपेक्टिव मुझे देना ही होगा। तो कल भी जब मैं क्लैरिटी कॉल पे थी तो मुझे किसी ने कहा कि मेरा कोर्टशिप पीरियड बहुत अच्छा था, मुझे था मेरे बेस्ट इंसान मिल गया। और उससे 2 दिन पहले भी मुझे एक मेल से मेरी क्लैरिटी कॉल चली थी, उसने भी कहा मेरा कोर्टशिप पीरियड इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच गर्ल इन माई लाइफ, बट पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है ऐसा क्या हो जाता है यार कोर्टशिप पीरियड के बाद? इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और जितने लोगों को आप इससे मदद कर सकते हैं उन्हें भी मदद कीजिएगा। तो समझते हैं कि कोर्टशिप टाइप इतना फैंसी क्यों होता है, जिसे कोर्टशिप पीरियड को भी, जो कोर्टशिप फेज़ है उसको हम हनीमून टाइम भी कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली बहुत सारे सपने बुन रहे होते हैं और ये सपने इतने खूबसूरत होते हैं कि हम इन्हें बुनते ही रहते हैं। और हर सपना सुंदर ही होता है। कौन बेकार सपने बुनता है? कोई बेकार सपने नहीं बुनता है। जब तक आप डर में नहीं है तब तक आप बेकार सपने नहीं बुनते, और डर में सिर्फ डर वाले सपने आते हैं। बट जब हम कोर्टशिप पीरियड में होते हैं ना, तो बहुत सारा डोपामाइन, बहुत सारे फैंटेसी वर्ल्ड, सब कुछ बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज्ड होता है और तब हम एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही कंट्रीब्यूट करने का पैशन रखते हैं रिलेशनशिप में। बट ऐसा क्या हो जाता है 2 महीने, 4 महीने, हर किसी के रिलेशनशिप के हिसाब से ये टाइम पीरियड वेरी करता है, बट होता सबके साथ है। तो होता क्या है? हनीमून पीरियड जैसे ख़त्म हुआ आपका, जिसे हम कोर्टशिप पीरियड भी कह रहे हैं, उसके बाद जैसी आप एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के बीच में से गुजरते हैं, जो उसका प्रोसीजर है अलग अलग है, सबका अलग अलग है, उसमें से गुजरते हैं, और जब आप फिज़िकली रिलेशनशिप अपना और डीप बना रहे होते हैं, हो सकता है शादी से पहले आप दोनों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप्स हो चुके हों या फिज़िकली कई बार इंटीमेट होते हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उस टाइम ना वो फेज़ आपने क्रॉस नहीं किया होता। जो शादी का जो टाइम है वो आपने नहीं जिया होता। उसके बाद थोड़ा चीज़ें साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली बदलती हैं। वो चीज़ शादी के बाद ही आती है, वो पहले आप चाहे भी तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे आप बिना 10th में आए 10th को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वैसे बिना शादी किए आप वो फेज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही आपकी शादी होती है तो होता क्या है? होता ये है कि जितना भी आपका इंटीमेसी लेवल अपने पार्टनर के साथ बढ़ता है और फिर स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, या आपका जो रोज़ वाली चीज़ें हैं वो रिलेशनशिप में जब बड़ी होती हैं, तो समझने की जो कैपेसिटी है, चीज़ों को राइटली समझने की कैपेसिटी थोड़ी धीरे हो जाती है, बहुत डिमांडिव और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। और ये जो डिमांडिव हुई और इन्फ्लुएंस हुई, इसमें क्या होता है कि हम एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेते हैं, जो कि बहुत थिक प्रोटेक्शन लेयर होती है, जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप को सही तरीके से समझने में दिक्कत कर जाते हैं और हमारे मोटिवेशनल लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं इस टाइम तक। तो एनी हाउ आप ये बात कभी फील भी कीजिएगा, जब आपकी शादी हुई और आपकी इंटीमेसी लेवल बढ़ा, तो क्या हुआ था आपके साथ? आपको ये लगता था अच्छा ये मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो हो जाएगा, मैं बिल्कुल अलग हूँ, और ये सारी सारी जितनी भी इमेजिनेटरी चीज़ें हैं ना वो आती हैं, वो रियलिस्टिक से थोड़ी अलग होती हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं शादी के बाद, उनको समझने की और उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन करने की समझ थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा होता है ना कि अच्छा, अगर आप जैसे हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फिज़िकली
चीज़ों का जब हमारी शादी होती है तो हम बहुत ज़्यादा निर्भर फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि अच्छा अब जो भी होगा इंडिविजुअली होगा, मतलब इंडिविजुअली नहीं होगा, हम साथ साथ करेंगे। और उससे क्या होता है कि और ब्रीदिंग स्पेस कम हो गई, और चीज़ें हमने टाइट कर ली और थिक कर ली। अब जब जितनी ही आपकी प्रोटेक्शन लेयर थिक होगी उतना ही ब्रीदिंग स्पेस कम होगा, और जब ब्रीदिंग स्पेस कम होगा तो एनी हाउ मोटिवेशन कम होगा। अब मैं आपकी सांस ही रोक दूँ या सांस लेने के पाइप को थिक कर दूँ तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। और ये बड़ा ऑर्गेनिक सा प्रोसेस है, इसे आप होते हुए नहीं रोक सकते जब तक आप बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ को हैंडल ना करें कि वो जो फेज़ है, जो शादी के बाद का फेज़ है, उसमें उतनी ही अंडरस्टैंडिंग जो आप अपने कोर्टशिप टाइम पे रखते हैं, उतनी ही सपोर्ट, उतना ही अंडरस्टैंडिंग, उतना ही मोटिवेशन अगर आपके अंदर होता है तो उसके बाद वाला फेज़ बहुत अजीब नहीं हो सकता। बट क्या होता है, जैसी रिचुअल्स में फंसे, जैसी इंटीमेसी में आए, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, वो सब समझ कम होने लगती है। और ये बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन इस कॉमनैलिटी ये दिक्कत भी दे रही है, जितना कॉमन है ये उतनी दिक्कत वाली बात भी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है ना तो आप रिश्ते में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ता आप खुद से ही शुरुआत कीजिए रिश्ता ठीक करने के लिए। कपल्स जब मुझे मेरे पास आते हैं, मैं तब भी उन्हें कहती हूँ कि अकेले अकेले आइए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे ठीक होनी है, उसके बाद एज अ कपल ठीक होनी है। इस चीज़ को इसी बात से समझा जा सकता है कि कोर्टशिप में हम जब ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सेल्फ मोटिवेशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं इन प्लेस ऑफ कपल मोटिवेशन से। बट जैसे शादी हो जाती है, जैसे इंटीमेशन बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो ये सारी समझ धीरे धीरे कम होती है, प्रोटेक्शन लेयर बहुत थिकन हो जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी प्रोटेक्शन लेयर को बहुत, जो आप अपनी शादी के बाद एक प्रोटेक्शन आती है कि सोशल प्रोटेक्शन है, इमोशनल प्रोटेक्शन है, उसको थिकन मत करो, उसको लूज़ छोड़ो। उसमें हर एस्पेक्ट को दोनों पहलू से देखो कि अगर ऐसा है तो भी कैसा है और ऐसा नहीं है तो भी कैसा है। जैसे कल का मैं एग्जांपल लेती हूँ, कल जिन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत अच्छा पीरियड था, बहुत। तो मैंने उनसे सारी बात उनकी सुनी, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर आप अकेले उस इंडिविजुअल इंसान के बारे में 1 मिनट सोचें तो वो कैसा इंसान है। तो बोली वो इंसान बहुत अच्छा है। तो जब इंसान अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, और आप इस रिलेशनशिप में अच्छे से कंट्रीब्यूट करने के लिए ही इस रिश्ते को आगे बनाया था, तो सिर्फ गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है समझ को दोनों एंगल से देखने की, और जो वो थिक लेयर बन गई है ना, उसको लेयर बाय लेयर रिड्यूस करने की। जितनी पतली लेयर होगी उतना ही आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे, उतनी ही ब्रीदिंग स्पेस बढ़ पाएगी, उतनी ही समझ और केयर आप एक दूसरे को कर पाओगे। तो इससे रिलेटेड आपका सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। सो ये कीजिए, ये इसको समझिए और सवाल दीजिए अपने, और मेरी तरफ से आप और क्या सुनना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए।